तो भाई डेट हो गई है 9 जुलाई 2026 और भाई आज तो नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। मैंने कहा सुबह सुबह अपडेट देने से पहले ये ज़रूर आपको दिखा दूं। देख लो भाई, आपके सामने है 9 जुलाई का नदी का अपडेट। देखो कितना तेज है पानी, पानी का बहाव बहुत तेज है। अभी आज से 2 दिन पहले यहाँ पर बहाव इतना तेज नहीं था, बट अभी आप देखो यहाँ पर देखो पानी का बहाव कितना तेज है। और आपको सुनाई नहीं देगा शायद कैमरे में, बट भाई पत्थरों के गड़गड़ाने की आवाज़ भी आ रही है। पत्थर भी एक दूसरे टकरा टकरा के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब नदी का बहाव इतना तेज हो चुका है सुबह सुबह कि भाई पत्थर भी आप बहा के जा रहे हैं इसके साथ में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ भाई दिक्कत हो सकती है। तो नदी के पास मत जाना। ये अपडेट मैंने आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब नदी का बहाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है और सच में नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं तो भाई यहाँ से निकल भी लेता हूँ, हालांकि मैं तो ऊंचाई पे खड़ा हूँ कि एकदम दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी भाई सेफ्टी अपनी जगह। काफ़ी लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं ना नदी के पास, तो भाई मत बैठना। वो देखो वो पत्थर भी भाई गीला हो गया अपना, वहाँ तक भी पानी मतलब टच कर रहा है ऊपर तक। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। यही मेरा काम था, मेन अपडेट था सुबह सुबह का देना। बाकी अपडेट दिन भर में दूंगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो भाई सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं दोबारा निकला हूँ मनाली की तरफ। और आज तो गाड़ियाँ थोड़ी बहुत दिखी हैं, थोड़ी बहुत दिखी की गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं। अब ये पता नहीं गाड़ियाँ यहाँ की है, वो तो मेरी दूर की नज़र थोड़ी सी ना कमज़ोर है तो इसलिए ये HP नंबर की गाड़ी है। आगे वाली तो पक्का ही HP की है। हाँ, वो वाली भी HP। भाई मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो HP की है, मतलब बाहर की गाड़ियाँ कम ही दिखाई दे रही हैं। चक्कर ये है ना, लोग डर डर के आ रहे हैं, और डर डर के इसलिए भी आ रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है कि वैसे इतनी दिक्कत तो यहाँ नहीं है, बट सोशल मीडिया पे मैक्सिमम जो पेजेस बने हुए हैं, चैनल बने हुए, सारे जो है ना फेक, झूठी, नेगेटिव वीडियोस ज़्यादा डालते हैं। तो उस वजह से लोग डर जाते हैं, तो यही दिक्कत आती है। मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व करा है, अब मैं अकेला जो है इतना नहीं कर सकता कि भी पॉजिटिव, ठीक है जी। बट हाँ, ये है कि कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी तो यही है कि भाई कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे, जितने लोगों तक कोशिश कर रहे हैं सही न्यूज़, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, है ना। चलो चलते हैं आगे। अभी ये लगा लो कि बारिश हुई थी, तो बारिश जो हुई थी वो लगभग 9 बजे से लेकर के 9:30, आधे घंटे बारिश हुई थी और फिर से जो है भाई बारिश बंद हो गई थी। और अब जो है बारिश नहीं है अभी फ़िलहाल तो। बाकी चलो आगे देखते हैं। बारिश तो नहीं है फ़िलहाल, आगे अपडेट लेते हैं जा करके। मुझे तो पहले CNG भरवानी है अपनी गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल CNG में फुल करवा के रखूँगा, इसलिए कि भाई आगे दिक्कत हो सकती है। वैसे भी मैं फुल करवा के ही रखता हूँ, बट फिर भी अपनी तरफ से सेफ्टी ज़रूरी है ना। ठीक है, चलो पहुँचते पहले पेट्रोल पंप। अच्छा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये जैसे रोड साइड में ये है ना, यहाँ पे जहाँ पे पत्थर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी मत करना और यहाँ बिल्कुल सटा सटा के चलाना भी मत। कल मेरी गाड़ी ही बच गई थी, इधर नेहरू कुंड के पास पत्थर आया था एक बड़ा सा, भाई साहब बस ये लगा लो मेरी गाड़ी निकली और पत्थर गिरा। इतना बड़ा पत्थर था कि अगर वो लगता ना तो गाड़ी तो अच्छी खासी डैमेज कर देता। तो ऐसे रोड्स पे ना, ऐसी जगह पे आप क्या करना, अपनी गाड़ी खड़ी मत करना। कहाँ पे, ये जैसे है ना कई लोग खड़ी कर देते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे ये खड़ी कर रखी थी, तो ऐसी जगह पे गाड़ियाँ खड़ी मत करना। तो इससे गाड़ी खड़ी करने से यहाँ से बचना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पत्थर गिर सकता है। बारिश के टाइम पे तो जब मिट्टी, जब बारिश से नीचे आती है पानी से, तो उसके बाद जो है पत्थर गिरना बहुत शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने इसलिए बता दिया, किसी का नुकसान ना हो, बाकी मर्जी आपकी। तो भाई गैस वगैरह भरवा करके दोबारा से मैं तो पहुंच गया हूँ अपने अड्डे पर। और भाई बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई जुलाई महीने में कहाँ कहाँ घूमे। तो भाई ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है। मैंने कहा चलो घूमते फिरते इस सवाल को भी क्लियर कर देते हैं कि जुलाई महीने में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। भाई जुलाई महीने की बात करूँ तो जुलाई महीने में बारिश का टाइम रहता है। जुलाई और अगस्त ये दोनों बारिश का टाइम रहता है। तो बारिश के टाइम पर तो भाई देखो अपडेट लेकर के ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, कहाँ रास्ता खुला है, कहाँ रास्ता नहीं खुला। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जैसे पहले दिन अगर आप आएँ तो आकर के आप लोकल मनाली साइट सीन कर सकते हैं, जिसमें आप हडिम्बा देवी टेम्पल कर सकते हैं, जा सकते हैं, मनु टेम्पल जा सकते हैं, ओल्ड मनाली आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देख सकते हैं, वन विहार देख सकते हैं, मॉल रोड देख सकते हैं, वशिष्ठ जा सकते हैं। ये सब मनाली लोकल साइट सीन का एरिया में कवर होता है और ये आप 3 से 4 घंटे में आप कवर अप कर लेंगे। दूसरे दिन जो आप स्नो पॉइंट जा सकते हैं, स्नो पॉइंट 3 अभी फिलहाल में है। एक है आपका रोहतांग पास, एक है बारलाचा पास और एक है शिंकुला पास। तो भाई तीनों की बात करूं तो रोहतांग पास में जो स्नो है वो अभी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जीरो स्नो हो चुकी है वहां पर, तो वहां पर स्नो आपको नहीं मिलेगी। रोहतांग पास के अलावा बारालाचा पास में थोड़ी बहुत आपको स्नो मिल जाएगी,
जो रोहतांग जो बारालाचा पास है वो है मनाली से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। रोहतांग पास 52 किलोमीटर दूर है। और तीसरा आता है भाई शिंकुला पास। तो शिंकुला पास में आप जा सकते हैं। शिंकुला पास में आपको बर्फ मिल जाएगी ठीक ठाक देखने के लिए, तो वहां भी 140 किलोमीटर है। ठीक है। बाकी भाई घूमने के लिए आप जो है लोकल मनाली साइट सीन के अलावा दूसरे दिन तो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा कसोल मणिकरण जा सकते हैं, बट कसोल मणिकरण तभी जाना जब आपको लगे कि भाई बारिश नहीं हो रही, क्योंकि बारिश के टाइम पर वहां पर लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि और दूसरा पीछे जैसे आप रिवर देखें तो रिवर साइड के एरिया, आसपास के एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। जैसे कसोल मणिकरण जो है रिवर साइड का एरिया है, तो वहां पर खतरनाक हो जाता है। तो ये अपडेट्स लेकर के आप जाना सारे। इसके अलावा बात करूं भाई आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसके अलावा जैसे एक जिस्पा नाम की जगह है, वहां पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अटल टनल, सोलांग वैली, ये सब जगह आप कवर अप कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफी सारे लोगों का ये डाउट मेरे पास, हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो 3 दिन का प्लान इस तरीके से कर सकते हैं। पहले दिन मनाली लोकल साइट सीन, दूसरे दिन स्नो पॉइंट, और तीसरे दिन कसोल मणिकरण। अगर कसोल मणिकरण नहीं जाना हो तो आप जा सकते हैं सजला वाटरफॉल जा सकते हैं, यहाँ घूमने जा सकते हैं। यहाँ मैंने बताया कि जिस्पा आप जा सकते हैं। तो जिस्पा आप कैसे जा सकते हैं, जैसे जब आप मनाली से शिंकुला पास या बारालाचा पास जाएंगे तो रास्ते में जिस्पा आता है, वहां स्टे कर सकते हैं। अगर आप शिंकुला पास या बारालाचा पास नहीं जा रहे हैं, आपको ब्रीथिंग का इश्यू है थोड़ा, तो रास्ते आप जिस्पा तक जा सकते हैं। जिस्पा में रुक करके आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी जगह है, जस्ट लाइक ए कसोल की जैसी है। तो अभी फिलहाल मैं आपको यही दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि भाई अभी का हाल में ये है कि नदी के पास में इसलिए गया हूँ ताकि आपको नदी का पूरा क्लियर हो जाए कि अभी कितना बहाव है कितना नहीं है। सुबह अभी मैंने दिखाया था लगभग 9 बजे के आसपास, राइट, पीछे आपने दिखाया होगा। तो और अभी आप देखो नदी का बहाव फिर से उतना ही है। अब पत्थर तो नहीं गड़गड़ा रहे हैं, बट हाँ नदी का बहाव उतना का उतना ही है। तो ये लोगों के मन में आता है कि हम कहाँ कहाँ घूमें। एक और मैं एडवाइस आपको दे देता हूँ, वो ये है कि भाई आप जो है ना अपना बाइक से कोशिश करना अभी मत घूमना। ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो भाई कुछ टाइम रुक करके आ जाना, बट कम बजट के हिसाब से या हीरो बनने के चक्कर में, टशन मारने के चक्कर में बाइक से मत घूमना। बाइक इस टाइम पर हाई रिस्की होती है। लेह लद्दाख वालों को कॉपी मत करना भाई, वो पहली बार नहीं जा रहे हैं, वो बहुत बार जा चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत सारा बैकअप लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, बहुत सारी बाइक्स जाती है उनके साथ। तो ये गलती आप मत करना, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं और फिर उसका भुगतान उनको करना पड़ता है। तो बाइक से मैं बिल्कुल मना करूंगा, अवॉइड करूंगा कि मत लेकर के जाना। एक और एडवाइस आपको दे देता हूँ साथ साथ, बहुत सारे लोग ना बाहर से टेम्पो ट्रैवलर बुक करके लाते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं, कोई यूपी से करके लाया, कोई राजस्थान से करके लाया। तो जहां मैं रुकता हूँ ना, वहां उसके बिल्कुल बगल में एक शॉप है, जो वर्कशॉप है, जो बेसिकली टेम्पो ट्रैवलर वगैरह को ठीक करते हैं। तो भाई मैंने एक चीज नोटिस करी हुई है कि भाई जितने भी बाहर के, देखो गाड़ी है खराब हो भी सकती है। अगर गाड़ी खराब होती है ना, तो वो जो बाहर के टेम्पो ट्रैवलर वाले हैं, उनकी जो पैसेंजर है वो सारे परेशान होते हैं, क्योंकि उस बेचारे के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और वो दूसरी गाड़ी तो वहां से मंगवा नहीं सकता। तो उसको क्या है, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी तब तक आपको क्या है उसका वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप यहाँ लोकल का कोई ड्राइवर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो लोकल को सारी जानकारी है, हो सकता है बाहर वाले को। दूसरा जो बेनिफिट मिल जाता है वो ये है कि अगर लोकल के पास गाड़ी खराब होती है तो उसके पास दसियों ऑप्शन है, उसके जानने वाले हैं, उसके मामा चाचा दोस्त जो यहाँ गाड़ी चलाते हैं उनके पास गाड़ी है, तो फटाफट से आपको बिना किसी परेशानी के वो दूसरी गाड़ी अरेंज करवा देगा। तो भाई इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है वो यही लिया है। बाकी देखो मर्जी आपकी, मेरा काम है समझाना बताना। तो सबसे बढ़िया यही है कि वॉल्वो से आप आइए, वॉल्वो से आने के बाद यहाँ से आप अपनी गाड़ी अरेंज कर लीजिएगा। गाड़ी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की गाड़ी से रिलेटेड, किसी भी तरीके की होटल से रिलेटेड, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। ओके जी। बाकी भाई अभी तक के लिए तो इतना ही है। तो मेन मैंने क्या बताया कि लोगों का था जुलाई में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। फिर बोलूंगा कि भाई अपडेट लेकर के आना, जिस दिन आ रहे हो उससे एक दिन पहले अपडेट ले लेना। मैं चैनल पे रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर